Yes, GTA भागलपुर इज बैक अगेन। देखिए दोस्त, पार्ट 2 मैथ की कक्षा के अंतर्गत हम लोग 16 नंबर प्रश्न से देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न कहता है कक्षा 3 में 2 अंकीय संख्याओं का 2 अंक का संख्या है। व्यवकलन अर्थात घटाव सब्ट्रैक्शन को प्रस्तुत करने के लिए बच्चों को क्या समझाना है? सब्ट्रैक्शन करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित चरणों का अनुगमन करता है। चरण 1 स्थानीय मान, व्यवस्था की समझ कि 2 अंकीय संख्या की पुनरावृत्ति करना। जैसे कोई भी हिसाब दिया गया है, जैसे इस प्रकार से कोई भी हिसाब दिया गया है तो व्यवकलन करना है। तो आखिर यह किस कॉन्सेप्ट पर लागू हुआ है? कॉन्सेप्ट अर्थात संकल्पना को देखना। तो पहला प्रक्रिया हमारा संकल्पना। यस, संकल्पना व्यवस्था जो किया गया है प्रश्न का, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। फिर प्रोसेस, आखिर क्या प्रोसेस लागू होगा। तो रिमाइंडर लेंगे, कैरी लेंगे कि नहीं लेंगे, यहाँ तो बड़ी संख्या है, कैरी लेने की जरूरत नहीं है। तो प्रोसेस, तब सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, संक्रिया करेंगे और 2 नंबर हमारा विकल्प हो जाएगा। कॉन्सेप्ट, प्रोसेस और फिर कैलकुलेशन करना। 2 विल बी द राइट आंसर। नहीं समझे? डजेंट मैटर, याद रख ले। वैसे तो समझा दिया गया है, वीडियो को थोड़ा पीछे करके समझे। काफी बेहतरीन प्रश्न है। कॉन्सेप्ट करना, फिर प्रोसेस करना, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करना। नेक्स्ट 17 नंबर है प्रश्न आपका, विद्यार्थियों को ऊर्ध्वाधर सम्मुख, ये ऊर्ध्वाधर आपका सम्मुख कोण के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियां खींचते हैं। क्या करते हैं? आकृतियां। लीजिए साहब, आपका जो प्रश्न है ज्यामितीय संरचना के अंतर्गत और कोण को मापते हैं। यहाँ क्या है? आकृति खींचता है। और आकृति खींचना एनालिसिस लेवल में आता है, विश्लेषण स्तर। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आकृतियां खींचता है यानी चित्र बनाता है। अर्थात पहला आपका क्या होता है? पहला चाक्षुषीकरण, ऑब्जर्वेशन, विजुअलाइजेशन, और इसमें भुजाओं के आधार पर वर्णित एवं वर्गीकृत करता है। अर्थात बनावट के आधार पर, उसकी भुजाओं की दिखावट के आधार पर जो दिखावट मिलेगा तो हम 1 नंबर अर्थात चाक्षुषीकरण मारेंगे। लेकिन दूसरे में गुणों को भी जानता है, साथ ही साथ आकृतियों को खींचता है, चित्र भी बना करके वर्णित वर्गीकृत कर लेता है। और जैसा कि प्रश्न में दिया गया, आकृति खींचना, विश्लेषणात्मक स्तर। हाँ जी, वेन हीले का जो ज्यामितीय चिंतन है, वेन हीले, तो उसके अंतर्गत पहला क्या होता है? चाक्षुषीकरण, दूसरा विश्लेषण, तीसरा अनौपचारिक निगमन, चौथा औपचारिक, और अंत में द्रोणता, दृढ़ता अर्थात कठिनाई का स्तर, रिगरनेस। तो इस प्रकार से आपके आरोही क्रम में भी पूछ लिए जाते हैं। खैर, यहाँ आकृतियां खींचता है और विश्लेषण हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कक्षा में शिक्षार्थी विद्यार्थी को विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए विभिन्न प्रकार का चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल इस प्रकार से या इस प्रकार से या इस प्रकार से, जिसमें चतुष्कोणीय हो, 4 भुजाएं हो, तो वह क्वाड्रिलेटरल। तो किस प्रकार से? सभी परिभाषाओं को कंठस्थ करना, याद करवाना, मेमोराइजेशन नहीं होगा, रोट लर्निंग। परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज, परिभाषा तो डेफिनेशन आज तक हमने आपने याद करके किया, और याद करने को बढ़ावा नहीं देना है। दूसरा भी गलत। विभिन्न परिभाषाओं को खोजने, लीजिए परिभाषा को खोजने के लिए डेफिनेशन गलत। विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में यानी अलग अलग दृष्टिकोण में, पर्सपेक्टिव में चतुर्भुज को समझने में, यस, अंडरस्टैंडिंग, सृजनात्मकता, विद्यार्थियों की सहायता करना। कितना बेहतरीन उत्तर होगा। कक्षा 4 में बिंदु रेखा पर ये आपका जो है ना डॉट रेखा पर इस प्रकार से रेखा होती हैं, जैसे 0 +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3। तो बिंदु रेखा पर ज्यामितीय पाठ, जियोमेट्रिकल लेसन के आकलन का निर्देश क्या होगा, यानी असेसमेंट करने के लिए निर्देश, इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए। तो बेहतरीन शिक्षक के रूप में चुनाव करें। परिशुद्ध रूप से, देखिए परिशुद्ध, बच्चा गलती नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? शुद्ध लिखना,
तो बच्चे को गलती करने का मौका देना। थॉर्नडाइक ने त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत यूं ही थोड़े दिया। बच्चे त्रुटियां करते हैं जीवन में, और त्रुटियां सीखने का अंग होती हैं, संसाधन होती हैं, और त्रुटियां करके बच्चे सीखते हैं, रिसोर्सेज के रूप में काम करता है। इसलिए परिशुद्धता यह भी गलत, और आपका जो है फिर परिशुद्ध रूप में, तो तीनों विकल्प गलत, 2 नंबर आपका उत्तर होगा। यही निर्देश होना चाहिए असेसमेंट का, इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। क्या? रेखा, लाइन, किरण, रे, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट में अंतर कर सकता है, इन्हें परिभाषित कर सकता है एक बच्चा, और यह निर्देश होने चाहिए कि अंतर कर सकते हैं बच्चे कि नहीं कर सकते हैं। जैसे ये लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है, और ये रे है, किरण है, तो अंतर कर पाता है कि नहीं, 2 नंबर बेहतर होगा। बाकी सब में तो परिशुद्धता है, 100% सही। आपने, हमने दोस्त गलतियां करके ही तो ओ आ बनाना सीखा, जोड़ना घटाना सीखा। गलतियां सीखने का संसाधन है, अंग है। हाँ, हम तो कहता हूँ प्रेमो मोहब्बत एक दिनों में नहीं होता है, गलतियां होता है। केकरो सैंडल खाना पड़ता है, आ केकरो बेचारा का मुंह ऐसे अब आकर के दूसरा तरफ चल जाना पड़ता है। फिर दूसरा नुस्खा खोजते हैं, कैसे पटियाल जाएगा, बात बुझे। तो परिशुद्धता को कभी भी उत्तर नहीं बनाए। परिशुद्धता मानक, मानक अर्थात स्टैंडर्ड टाइप का, ऑथेंटिक टाइप का। अमानक तरीके से भी पढ़ाना चाहिए, अमानक, अनस्टैंडर्ड, यानी बाह्य दुनिया से जोड़ करके भी बताना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। और असेसमेंट का अच्छा निर्देश यह होगा। किन 2 संख्याओं को गुना करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होता है? चलिए जी, 24 गुणनफल आप देख रहे हैं, 24 गुणनफल जैसे 12 दूनी 24, 12 2 जा 24, फिर 6 4 जा 24, 8 3 जा 24। तो कई सारे उत्तर हैं, और जिसके अनंत उत्तर हो वह अपसारी, डाइवर्जेंट अर्थात मुक्त अंत वाले, खुले अंत वाले, आउट ऑफ द बॉक्स, अपूर्वाग्रहित, अपरंपरागत प्रश्न या चिंतन कहलाते हैं। और यहां मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं, और हमारा उत्तर हो जाएगा 3। और अभिसारी क्या होता है दोस्त? कन्वर्जेंट, जिसका सीमित हो, अर्थात एकमात्र उत्तर हो। जैसे बिहार की राजधानी बताइए, पटना ना बोलेगा, सब है, हाँ, एकरा छोड़ के कुछ नहीं बोलेगा। अभिसारी है, इन द बॉक्स है, रूढ़िवादी है। 21 कक्षा 3 का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है, लेकिन 40,082 लिखता है। लीजिए साहब, लिखने में फिर त्रुटि कर देता है। यह शिक्षक के किस ओर संकेत करता है? मतलब स्थानीय मान में बच्चे को दिक्कत है। स्थानीय मान प्लेस वैल्यू में, तभी तो बच्चा गलती कर रहा है लिखने में। और स्थानीय मान की अवधारणा को बेहतरीन ढंग से बताया जाए। अभिव्यक्ति के विस्तारित लघु रूप, भ्रमित करना नहीं, बच्चे को सहायता करना है। शिक्षक को स्थानीय मान विषय तब ही पढ़ाना चाहिए जब बच्चे संख्याओं को भली प्रकार से लिखना सीख जाए। लीजिए, लिखना सीख ही जाएगा तब स्थानीय मान बता के क्या करेंगे? एकाग्र नहीं है बच्चा का, निगेटिव पक्ष का बात नहीं चलेगा। बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ, अंडरस्टैंडिंग नहीं है प्लेस वैल्यू की, तो उसको सुधारना है। और 4 नंबर उत्तर होगा। शैलजा विभिन्न तरीके से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4 = 2 + 2, 6 रहेगा तो 3 + 3, या फिर 5 + 1, तो इस प्रकार के दिए गए। 4 = 1 + 3 आदि। वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था में है? तो वह संख्या संक्रिया की अवस्था पर है, प्रोसेस स्टेज पर है, प्रोसेस स्टेज, प्रोसेस को कर पाती है शैलजा। और 2 नंबर हमारा उत्तर होगा। नेक्स्ट, संख्या 100 के सभी गुणनखंड का योगफल। लीजिए, योगफल पूछा जा रहा है। और गुणनखंड किस प्रकार निकालते हैं? इस प्रकार से गुणनखंड निकालेंगे। 100 जैसे कि है 2, 50, 2 से 25, फिर 5, 5 5 से 25। 2 कितनी बार आया? 2 बार। 5 कितनी बार? 2 बार। अब 2 को तोड़ेंगे, कहाँ से? 0 से उठाना है, 2 तक जाना है, चूंकि पावर है 5। फिर 5 को 0 से उठाना है, 2 पर जाना है। इस प्रकार 0 + 2 × 2 ⁻⁴ 2 ⁻2, और ये मल्टीप्लाई 5 ⁻0 × प्लस होगा, योग पूछा जा रहा है ना, योगफल। तो 5 ⁻1 + 5 ⁻2,
अब देखें, किसी भी संख्या पर 0 का पावर हो, हमारे माथा पे 1 रख दीजिए तो उसका वैल्यू 1 होगा। किसी भी संख्या पे 1000 पर जैसे 0 का पावर, तो वह 1 हो जाएगा वैल्यू। प्लस 2, 2 2 जा 4, और यह आपका 1, 5 और 5 5 जा 25। तो जोड़ें, 25 प्लस 6 31 हो गया 31, और ये आपका 4 2 6 1 7, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। तो 217 हमारा उत्तर हो जाएगा। यस, यही आपसे केवल गुणनखंड पूछता, तो ये पावर को 1 बढ़ा करके सोचना है, और पावर को 1 बढ़ा दिए, पावर को ही गुना कर लेंगे, आ जाएगा आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज, लीजिए न्यूनतम पूछा जा रहा है। LCM क्या मतलब होता है? L का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और लीस्ट मतलब लोवेस्ट अर्थात छोटी संख्या। तो आपको LCM निकालना है इसका, और न्यूनतम सार्वगुणज, फिर न्यूनतम पूछा जा रहा है तो दोनों का निकाल करके गुना कर देंगे। ये हमने दोनों का LCM निकाल लिया, 12 और 16 का, और इधर 10 और 15 का, तो कितना 30 हो गया, और इधर 48 हो गया। अब मल्टीप्लाई है ना, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1440, 1 नंबर उत्तर। नेक्स्ट, इतना में 2 का स्थानीय मान का योगफल, 2 का स्थानीय मान, इसका क्या हो जाएगा 20 ना, प्लेस वैल्यू, इसका क्या हो जाएगा 2000। मतलब पीछे में पछवाड़ा में जितना लोग है उतना को 0 बैठा देना है, और कोई लोग नहीं है तो वही संख्या हो जाएगी स्थानीय मान। अब लीजिए इसका योगफल करना है तो 2020 हो जाएगा। अच्छा नहीं नहीं नहीं, 2022 नंबर हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न पढ़ें। परिमाप पेरीमीटर, परिधि दिया गया 12 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है, निकालें। ये 2 वर्ग हैं, 2 वर्ग हैं, एक का 12 सेंटीमीटर क्या है पेरीमीटर, 12 सेंटीमीटर है, और इसका क्या है पेरीमीटर 24 है दिया गया। तो कहता है बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। अच्छा जी, इसका साइड क्या हो जाएगा, साइड क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, चूंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो 12 पेरीमीटर है, पेरीमीटर चारों ओर की भुजा, जैसे कोई किताब है तो चारों ओर कितना कवर लगेगा, तो वो पेरीमीटर होता है। अरे हमर तो हर शरीरों में कितना कपड़ा लगेगा, वो पेरीमीटर होता है। हाँ, चारों ओर का मेजरमेंट। तो देखें 3 से, इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा एक साइड। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुना भुजा, साइड इंटू साइड, 3 3 जा 9, और इसका जो है पेरीमीटर आपका जो है 24 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 24, 6 आ जाएगा, तो 6 6 जा 36 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो कितना गुना है 9 4 जा 36, 4 गुना है, और 1 नंबर उत्तर होगा। यस, देखें यह कोई वर्गाकार कमरा है, यह वर्गाकार कमरा है, 10 मीटर इसकी लंबाई है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ सेंटीमीटर में दिया है ना दोस्त, इसको मीटर को भी आप सेंटीमीटर में बदल लें, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर में 1000 सेंटीमीटर। अब यह लंबाई आपकी 1000 है, तो 1000 है, और कहता है टाइल्स एगो जो है उसका 50 सेंटीमीटर लंबाई है, 50 सेंटीमीटर, जैसे इतना टाइल्स है ना, तो ये 50 सेंटीमीटर। लेकिन दोस्त ये जो जितना क्षेत्रफल ग्रहण किया तो एरिया निकालना होगा ना, क्योंकि बीच में लगना है और बीच में एरिया को मेजर करते हैं। तो इस वर्गाकार कमरे का भी आप एरिया निकालें। एरिया क्या होता है वर्ग का, स्क्वायर का, साइड इंटू साइड, अर्थात 1000 गुना 1000, और टाइल्स का लंबाई दिया है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर का ये लंबाई टाइल्स है 50 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा साइड इंटू साइड, अर्थात 50 इंटू 50। अब इससे भाग दे देंगे तो निकल जाएगा टाइल्स की संख्या कि टोटल में कितना टाइल्स आखिर लगेगा। हाँ जी, जैसे 100 रुपये के नोट में कितना 5 रुपये का नोट निकलेगा, तो 100 रुपये के नोट में 5 रुपये के नोट से डिवाइड करेंगे ना, तो 20 निकलेगा।
उसी प्रकार का प्रश्न है। यह क्षेत्रफल वाला बोले तो 100 सेंटीमीटर वाला में 50 सेंटीमीटर वाला टाइल्स कितना बैठेगा? तो दोनों का एरिया निकालेंगे ना, किसी भी कमरे में फर्श में बैठाना है तो उसका एरिया निकालना होता है ना। अब डिवाइड करेंगे और डिवाइड करेंगे तो हमारा उत्तर हाजिर हो जाएगा 400। 0 0 कट गया आपका, 5 से डिवाइड करेंगे, 25 चौके से आपका 100 हो जाएगा, इधर 400 आ गया, 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है, लीजिए 2 रुपया 50 पैसा, 3.5 दर्जन। तो 3.5 दर्जन में होगा कितना साहब? 3 दर्जन में 12 तिया 36, 12 3 जा 36, और आधा दर्जन में कितना? 6, तो 42 टोटल संतरा, 42 संतरे। अब एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है, तो आप देखें 2 रुपया 50 पैसा है, तो पहले तो 2 रुपया, तो 42 संतरा, 42 दूनी कितना? 84, और 50 पैसा इधर, अर्थात 42 का आधा 21, 21 इसमें प्लस कर दें। इस प्रकार से हमारा कितना उत्तर हो गया? 190। हाँ जी। अच्छा, कितना रुपया हो जाएगा? 4 1 5 और 8 2 10, 105 रुपये, 4 नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। 4 विल बी द राइट आंसर। ये गलत है, 4 हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक चॉकलेट के बराबर 12 बराबर भाग, चलिए 12 बराबर भाग, मंजू ने इसका 1/4 भाग, 12 चॉकलेट है, इसका 1/4 अंजू को दिया, इसका 1/3 भाग, 1/3 भाग किसको? सुजाता को दे दिया, और इसका 1/6 भाग फिजा को दे दिया, 1/6 भाग। मंजू के पास अब चॉकलेट बच गया है, कितना चॉकलेट बचा? देखिए, चौथा भाग, तीसरा भाग, छठा भाग बांट दिया, 6 3 9 और 9 4 छठा भाग, इसका छठा भाग, देखिए 12 का 1/4, हाँ देखें 12 का यानी ऑफ मतलब गुना, तो 12 का हमने 1/4 कर लिया, 12 का 1/4, 4 3 जा 12, 3 हो जाएगा, 3 चॉकलेट बांट दिया किसको? अंजू को। फिर 12 का 1/3 तो 4 हो जाएगा, 12 का 1/6 भाग 2, अर्थात 3 4 7 7 2 9 चॉकलेट बट चुके हैं। तो कितना बचा? 12 में 9 घट गया, कितना बचा? 3, और 1 नंबर हमारा उत्तर होगा। हाँ जी। नेक्स्ट, गुणनफल इतना में क्या जोड़ा जाना चाहिए? लीजिए, कितना जोड़ा जाना चाहिए जिससे कि इतना प्राप्त हो जाए? तो साहब बिल्कुल सिंपल सी बात है, इतना इतना का गुणनफल कर लेते हैं, और गुणनफल करने पे कितना? 1 मल्टीप्लाई, इतना से मल्टीप्लाई करेंगे 140, कितना हो जाएगा? 14 140। तो 14 140 में क्या जोड़ा जाना चाहिए? तो क्या जोड़ा जाना चाहिए, मतलब व्हाट जोड़ देते हैं इसमें, बराबर कितना आ जाता है? इतना प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो अब इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, उधर भेज देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो यहां आपका व्हाट बच गया, और इधर यह प्लस है ना, यहां पर नहीं कुछ हो बच्चे, नहीं कुछ है, भूत बाबू है प्लस वाला, तो ये माइनस में उधर जाएगा 0। अब घटाएंगे, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? उत्तर हमारा 274, और 274 हमारा 4 नंबर विकल्प में है। 4 विल बी द राइट आंसर। इसी प्रकार कहता है क्या घटाया जाना चाहिए, तो यहाँ पर घटाओ का चिन्ह दे देते, और व्हाट सोचते, या एक्स वाई जेड कुछ भी सोच लेते, है ना दोस्त। चलिए मित्र, पुनः मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।